बाकी तो खामोशी रही एक तरह की। और बार बार पाकिस्तानी हुक्मरान ये कहते रहे कौम को कि जब भी इंडिया अटैक करता है जी, इसराइल इंडिया के साथ मिलकर अटैक करता है। आज तक कोई सबूत तो दिया नहीं कौम को इन्होंने, लेकिन हमेशा इन्होंने ये कहानी कौम को सुनाई ताकि सौदा और चूरन इनका बिकता रहे कौम के अंदर। अब खुलकर बोलना चाहिए ना कि जनाब इसराइल को तस्लीम करना है, नहीं करना। अच्छा काम तो करार दे दिया आपने, लेकिन किस चीज को अच्छा काम करार दिया आपने? तो ये सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रही है करेंगे, और इनका सारा भांडा फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो पहले दिन से मेरे साथ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को निगेट भी नहीं कर सकते। ओ भाई बात ये है कि हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहे। पाकिस्तानी तो आपको ये बात नहीं कह रहे कि आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, या ट्रंप के साथ खड़े हैं, या ट्रंप के साथ आपने ये चीजें मंजूर करनी है, मान ली। ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि पहले दिन से आप उसके साथ हैं, और वो सरप्राइजिंगली कह रहा है, और उसने को बहुत बड़ी तब्दीली इसको करार दिया है, इस नई सोच को। यही शहबाज शरीफ था ना, डोनाल्ड ट्रंप का यही मंसूबा था आज से चंद साल पहले, जब शहबाज शरीफ वाज इन ऑपोजिशन। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इसी को नाजायज करार दिया था, और आज जायज करार दे रहे हैं। तब शहबाज शरीफ साहब कहते थे, ये लिखा हुआ है मेरे सामने, ये इनका ट्वीट है उस वक्त का 2020 का, ये 30 सितंबर 2025 में, तो ये अभी ट्वीट किया एक दोस्त ने, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का जो ट्वीट है वो 29 जनवरी 2020 का है, और ट्रंप के बारे में। तो उस वक्त जनाब अली ट्रंप के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली legitimize Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians, an unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians। अब ये क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने? तो डोनाल्ड ट्रंप जाती कर रहा है, उसका पीस प्लान है ही नहीं। आज वही अमन मंसूबा शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कल इसी अमन मंसूबे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि फलस्तीनियों ने फाड़ के फेंक दिया इसको, और इसके ऊपर किसी किस्म का शहबाज शरीफ साहब तब कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज एस्टैब्लिशमेंट का बूट हाथ में है, तो जनाब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से अमेरिका की खुशामद करती है, तो आज शहबाज शरीफ को सब कुछ अच्छा लग रहा है। फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया इसके बारे में, और फजलुर रहमान साहब के स्टेटमेंट को कितना सीरियस लेना चाहिए तो एस्टैब्लिशमेंट ही जानती है। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसराइल की तौसीह का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन फलस्तीन को तस्लीम करने और बैतुल मक़दस की आज़ादी का फार्मूला नहीं हो सकता। अब नाज़रीन, ये जो हमारे हल्के सियासतदान है ना, ये कल से नाच नाच के घुंघरू तो उड़ रहे थे कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। वो नेतन्याहू मुकर गया, और नेतन्याहू ने इनकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। ये आगे बढ़ बढ़ के सारे कह रहे थे जनाब हम ये भी है और वो भी है, और अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, हमें हर मंसूबा कबूल है। एक तो मैं आपको ये पढ़ के बताता हूं कि इसको सबसे अच्छा जो समअप किया है ना, वो अवैस हमीद भट्ट साहब ने किया। ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन कभी कभी ये कमाल तहरीर लिखते हैं। अवैस साहब कहते हैं जी कि इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे। इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को दिलवाकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मकबूजा फलस्तीनी इलाके इसराइल को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे हैं। कितना फर्क है? इमरान खान कहता था उनके इलाके वापस करो, यरूशलेम उनका कैपिटल होगा। ये इमरान खान ने एक दफा नहीं कई दफा कहा कि यरूशलेम जो है वो उनका कैपिटल होगा, मुकद्दस मकामात मुसलमानों के पास होंगे, फलस्तीनियों के पास होंगे। ये इमरान खान का सोल्यूशन था जो उसने बताया हुआ था, और ये उस बारे में बात ही नहीं कर रहे। वेस्ट बैंक का मामला कहां पे गया, गुलान हाइट्स का मामला कहां पे गया, यरूशलेम का मामला कहां पे गया? ये सिर्फ गजा के अंदर जो एक तशद्दुद की लहर चल रही है, पूरी दुनिया आज फलस्तीनियों के साथ खड़ी है इस मामले पे। बजाय इसके कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान जाके खड़ा हो गया कहां पे? इसराइल और अमेरिका के कैंप में, कि जनाब जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके साथ आ जाते हैं, और नेतन्याहू ने उसको उड़ा के रख दिया। अब अंदाजा करें, ये आगे बढ़ बढ़ के वो कर रहे थे, नेतन्याहू मुकर गया, और इसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन ये गया था, जहां उन्होंने सदर ट्रंप के गजा के 20 नकाती अमन मंसूबे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान उन्होंने इत्तफाक किया था। ताहम चंद घंटे बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने वतन पहुंचते ही अपने मौक़िफ़ से तब्दीली जाहिर कर दी, पीछे हट गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने यू टर्न लेते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ट्रंप से कोई इत्तफाक नहीं किया, और ना ही ये बात किसी मुआहदे में दर्ज है। अंदाजा करें, वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक में नहीं है। आप 2 रियासती हल उस वक्त निकाल रहे हैं जब फ़लस्तीनी इलाकों पे उनका कब्जा है। देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। ये एक्चुअली हो क्या रहा है? देखें, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे हमारे ऐसे दानिशवान हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे सियासतदान हैं, मौलवी भी हैं, जो दिल के अंदर ना इसराइल की मोहब्बत छुपाए बैठे थे, ऐसा लगता है बड़े लंबे अरसे से। ठीक है, सबको हक है जिससे चाहे मोहब्बत करे, डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए। जो जिससे मोहब्बत करता है वो करे, और उसका बरमला इजहार भी उसको करने का हक होना चाहिए, किसी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अब इमरान खान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं
कि जनाब क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि 2 रियासती हल, और बेशर्मो पूरी बात सुनाओ। इमरान खान ने खाली ये नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दो, बीच में 5 एकड़ जगह जो है वो दे दो फलस्तीन को और बाकी सारी दे दो इसराइल को, ये नहीं कहा था। उसकी पूरी बात सुनाओ। उसने कहा था 1967 1967 से पहले वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर जाओ, जहां इंपॉर्टेंट एरियाज और बड़े इलाके जो है वो फलस्तीनियों के पास थे। वो उस पोजीशन की बात कर रहा है। ये है 2 रियासती हल, कि इसराइल की रियासत के अंदर वो इलाके चले जाए जो उन्होंने खरीद लिए थे, लेकिन वो इलाके, और इमरान खान ने खास तौर पे जो इलीगल जो बस्तियां बनाई जा रही थी, आबादकारियां की जा रही थी, उनको भी उन्होंने कहा था कि गलत करार दिया था कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मंसूबा वो था जो एक्चुअली फलस्तीनियों की डिमांड थी कि जेरूसलम उनका दारुल हुकूमत होगा, गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल के पास नहीं होंगी, वहां से 2 दरिया निकलते हैं, 3 मुल्कों के ऊपर वो नजर रख सकता है, या दिफाई नुक्ता नजर से उसको बड़ी बर्तरी हासिल हो जाती है। फिर पूरा वेस्ट बैंक है जो उस वक्त उर्दन के पास था, फलस्तीनी वहां पे रहते थे, ये मामला भी। और गाजा, अब एक गाजा जो है उसको भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ये फलस्तीन है, और ये चले उनके साथ वायदा करने के लिए। बहरहाल नेतन्याहू ने इसके ऊपर वो मुकर गया है। इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, और नेतन्याहू बीच में थे। अभी फिलहाल ये जो खबर आई इसके मुताबिक तो वो जनाब मुकर गए हैं। और ये मैं आपको जियो से पढ़ के सुना रहा हूं, हुकूमत के पसंदीदा अखबार से, कहीं और से मैंने पढ़ के आपको ये खबर नहीं सुनाई।